हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल FOW फुल ऑन वर्कशीट्स। आज हम मुहावरे करने वाले हैं। कुछ मुहावरे जैसे आपको पता ही होगा, कईयों को मुहावरे लर्न नहीं होते और पता नहीं चलता कि सेंटेंस लर्न कैसे करें। और तो आज मैं इस वीडियो में आपको 15 मुहावरे बताने वाली हूँ जो कि आपको इजीली लर्न भी हो सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। स्वयं अपनी प्रशंसा करना। स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। पहले हम इस जो ये सेंटेंस है इसका मीनिंग जान लेते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब है कि अपनी खुद तारीफ करना। जैसे शाम अपने शाम राम के सामने बड़ा मिट्ठू मियाँ बनता है, यानी अपनी तारीफ प्रशंसा स्वयं करता है। तो इसलिए इसका सेंटेंस दे रखा है, जो अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। मतलब जो अच्छे आदमी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो अपना मुँह मिठा बनना यानी स्वयं अपनी प्रशंसा करना उनको शोभा नहीं देता। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अक्ल का चरने जाना। अक्ल का चरने जाना यानी समझ का अभाव होना। इतना भी समझ नहीं सके क्या, अक्ल चरने गई है। अक्ल का चरने जाना यानी मतलब उस बंदे को कितनी बार भी समझा लो पर वो समझता नहीं। एक तो होता है कि उसकी सुई अड़ जाना, मतलब जो बात हम कह रहे हैं कि नहीं करनी उस पर सुई अड़ना यानी उस बात को पकड़ के रहना। और एक होता है अक्ल का चरने जाना यानी कितना भी समझा लो उसे समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए एक सेंटेंस है कि जैसे हम किसी और को बोलते हैं, इतनी भी समझ नहीं सके, इतनी भी समझ नहीं सका भाई क्या, अक्ल चरने गई है, यानी समझ में नहीं आया, अक्ल चरने गई। इसका मतलब ये होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। युवक बताओ कौन? पहले तो सेंटेंस का मतलब जानते हैं। स्वावलंबी होना, इस मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना यानी खुद डिपेंड हो जाना। पहले इंडिपेंडेंट हो जाना, डिपेंड मत रहना किसी पे। मतलब जो युवक को, जो बड़े बड़े लोग आदमी होते हैं जिनकी एज हो जाती है, फिर उस जल्दी से शादी कर लेते हैं, पर उनको नहीं करनी चाहिए। पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, यानी पहले अपना विवाह से पहले अपनी मतलब बिजनेस जो भी या जॉब भी कर रहे हैं उनको पूरा स्टार्ट करके जब वो लगे हाँ अब ये है, तब शादी करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख। आजकल तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख, मतलब मूर्ख तो पता ही है ना, पागल। आज तुम अक्ल के दुश्मन हो गए। आजकल ना तुम मूर्ख हो रहे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कई टीचर्स भी ऐसे कहते हैं ना, तुम कई मम्मी या कोई टीचर्स या जो भी है ऐसे कहते हैं, तुम ना अक्ल के दुश्मन हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, आजकल पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, ऐसे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मुहावरा, अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना। आजकल के नेता अपने उल्लू सीधा करने के लिए भड़काते हैं, यानी जो आजकल की पहले इसका मुहावरे का अर्थ है मतलब निकालना, यानी बस बोलना, उसको बोलना, करके नहीं दिखाना, उसको सिर्फ 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 बोलना, ठीक है। मतलब आजकल के नेता जो है अपने वोट के लिए कहते हैं कि मैं पानी लगा दूंगा पूरा सबके घरों में। आजकल जो विलेजेस हैं, मैं पानी लगा दूंगा, मैं यहाँ कुआं खुदवा दूंगा जिससे पानी के लिए दूर दूर ना जाना चाहिए, पर जब वो जीत जाते हैं तब वो कुछ भी नहीं देते। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, आंखें खुलना यानी सचेत होना। ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आंखें खुलती है। आंखें खुलना यानी सचेत होना, मतलब जैसे किसी को ना सच्चाई, जैसे कोई बंदा सच बोल रहा हो तो उसे लगता है जैसे कि अरे ये तो झूठ बोल रहा है। ठोकर खाने यानी जब उनको धोखा दे देते तभी उनको पता चलता है कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा था। तो ऐसे सेंटेंस भी कहते हैं कई लोग कि चलो देर से ही इसकी आंखें तो खुल गई, यानी ये सचेत तो हो गया। अगला सेंटेंस है, अगला है, आँख का तारा यानी बहुत प्यारा, अत्यंत प्यारा भी कहते हैं। आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। आँख का तारा का मुहावरे का मीनिंग है बहुत प्यारा, यानी जो सबसे प्यार करता हो, मतलब जो बहुत प्यारा हो। जैसे होता है ना आज्ञाकारी बच्चा, यानी जो अपने मम्मी पापा की सारी बात माने,
उसे मम्मी पापा सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आँखों का तारा। ऐसी तुम तो अपने माता पिता के आँखों के तारे हो। श्रवण अपने माता पिता का आँख का तारा था, यानी बहुत प्यारा था, अत्यंत प्रिय। नेक्स्ट है 8th है आंखें दिखाना, यानी बहुत क्रोध करना। राम से मैंने सच बातें कह दी तो वह मुझे आंखें दिखाने लग गया। यानी आंखें दिखाना, यानी पहले से मुहावरे का मीनिंग क्या है? बहुत क्रोध करना, बहुत क्रोध करना यानी बहुत गुस्सा करना। राम से मैंने सच बात कहती तो वह मुझे आंखें दिखाने लगा। मतलब राम को मैंने जब सच्चाई बता दी उसकी, या किसी की कोई कमी निकालना ना, तो वही सच्चाई की, तो मुझे आंखें दिखाने लग गया। बताओ, एक तो मैंने उसको सच्चाई बताई और वो मुझे क्रोध करने लग गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आसमान से बातें करना, यानी बहुत ऊंचा होना। आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनी हैं जो आसमान से बातें करती हैं। पहले मुहावरे का मीनिंग है आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा आना। मतलब जो आसमान, कैसे बताऊँ मैं आपको, कि जो ना आजकल की बिल्डिंग्स है वो आसमान से बात करती है। यानी जो बुर्ज खलीफा है वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सभी को पता है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा इमारत अब आसमान से बातें करती है, यानी वो इतनी ऊंची है कि बहुत ऊंचा होना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ईंट से ईंट बजाना, यानी पूरी तरह से नष्ट करना। राम चाहता था कि वह अपने शत्रु के घर की ईंट से ईंट बजा दे। मुहावरे का मीनिंग है पूरी तरह से नष्ट करना, यानी किसी को बर्बाद कर देना। राम चाहता था कि वह अपने शत्रु, यानी अपने दुश्मन, शत्रु को कहते हैं दुश्मन, के घर की ईंट से ईंट बजा दे, यानी उसे बर्बाद कर दे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है ईंट का जवाब पत्थर से देना। आपने कई बार ये सुना होगा, यानी ज़बरदस्त बदला लेना, रिवेंज। भारत अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। यानी जैसे कैसे लूँ कि शाम अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तुम तो दिखाई नहीं देते, लगता है ईद का चांद हो गए हो। यानी जब हमें कोई रास्ते पे मिल जाता है तो हम, कई लोग जनरली कहते हैं यार तू तो बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहा है, लगता है ईद का चांद हो गया है। ये तो मैंने पीने की बोल दिया। यानी तुम तो बड़े व्यस्त हो, लगता है ईद के चांद हो गए हो, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, तुम तो बहुत व्यस्त लग रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी रहस्य की बातें दूर से जान लेना। वह इतनी अनुभवी है कि उसे उड़ती चिड़िया पहचानने में देर नहीं लगती। यानी रहस्य की बातें, जैसे रहस्य होते ना पहले के, जो बहुत पहले टाइम के, जब हमारे पूर्वज होते थे, वहाँ रहस्य जो भी होते थे, उड़ती चिड़िया पहचानना। मतलब वह इतनी अनुभवी है, मतलब इतना टैलेंट है उसके अंदर कि वो उड़ती चिड़िया यानी रहस्य की बात दूर से जान ही लेती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 19-20 का अंतर होना, यानी बहुत कम अंतर होना। राम और श्याम की पहचान पाना बहुत कठिन है, क्योंकि दोनों में 19-20 का अंतर है। यानी जैसे जो जुड़वा भाई होते हैं ना, तो ऐसी राम और श्याम का अंतर जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी जो जुड़वा भाई होते हैं, जुड़वा भाई कईयों को देखा होगा दोनों को चश्मा लगा होता है, पता नहीं चलता कि वो, जैसे रोहन मोहन ले लेते हैं, तो रोहन को हमने कहा कि आइसक्रीम ले आ भाई, और फिर मोहन आता है, हमें लगता है वो रोहन है, तो फिर हम बोलते हैं अरे आइसक्रीम क्यों नहीं लाया, वो कहते हैं हमें तुमने कब कहा था। तो वही बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, 19-20 का अंतर है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, उल्टी गंगा बहना, जैसे कभी लोगों को लग रहा होगा गंगा उल्टी बैठती है, नहीं, इसका मतलब है अनहोनी हो जाना। सेल है कि किसी से प्रेम से बात कर ले तो समझे उल्टी गंगा बह गई। गुस्सेल भाववाचक संज्ञा है गुस्सा की, तो अनहोनी हो जाना यानी मतलब गड़बड़ हो जाना।
तो राम इतना गुस्से वाला है ना, किसी से प्यार से बात भी कर लेना वो तो ऐसा लगता है उल्टी गंगा बह गई। उल्टी गंगा कभी बहती है नहीं ना, इसलिए वो बह गई, समझो हो गया। सो आई होप आपको ये मुहावरे सारे समझ गए हो। ये पूरे 15 मुहावरे थे टोटल। सो एक सेकेंड में पेज पे जाती हूँ। सो ये टोटल 15 मुहावरे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।